खुश आमदीद नाज़रीन, कराची से खैबर तक के बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, मुश्ताइल अफराद ने एहतजाजन मोटरसाइकिल रिक्शा नजर आतिश कर दिया। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी, अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। लाहौर, नारोवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, लोगों के मुरझाए चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पंजाब भर में डेंगू से बचाव की आगाही मुहिम कल शुरू होगी, डेंगू से बचाव का दिन भी मनाया जाएगा। खैरपुर में महकमा खुराक की गफलत से बरसाती मौसम में खुले आसमान तले पड़ी गंदम की हजारों बोरियां जाया होने का खदशा। जैकबाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स न मिलने पर खवातीन सरापा एहतजाज, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह को टायर्स जलाकर ब्लॉक कर दिया। टंडो मोहम्मद खान में सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ शागिर्द यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा। टंडो अलहयान में बच्चों के दरमियान मामूली झगड़े पर बड़े मैदान में आ गए, फायरिंग से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। लोअर दीर में ईद उल फितर की छुट्टियां गुजारने के बाद वापस जाने वाले अफराद को ट्रांसपोर्ट न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना। और खुजदार में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, मुतादिद मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील का आगाज करेंगे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब से। पहली खबर मुल्तान से, जहां रिक्शा एसोसिएशन और मुत्तहिदा शहरी महाज के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ रिक्शे को आग लगाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के दौरान शुरका ने रिक्शा नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान मुत्तहिदा शहरी महाज के ज़िलई सदर तारिक नईमुल्लाह खान और दीगर लोगों ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी हो जाएंगी, जिससे लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मेडिकल ग्रांट की सहूलत खत्म करने के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की अपील पर लाहौर में वकला ने अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट कर दिया, जिससे साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकला को मेडिकल अलाउंस की सहूलत वापस लिए जाने के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल ने हड़ताल की अपील की, जिस पर हफ्ते के रोज लाहौर में वकला किसी भी अदालत में पेश नहीं हुए। पंजाब बार काउंसिल के अहदेदारों का कहना है कि वकला की मेडिकल ग्रांट बंद करना पंजाब हुकूमत का जालिमाना इकदाम है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर हाई कोर्ट में हफ्ते के रोज मामूल के मुताबिक जजेस केसेस की समाअत नहीं करते, जबकि हड़ताल के बायस सेशन अदालत और सिविल अदालत समेत लाहौर शहर की कचहरियों में भी अदालती मामूलात ठप होकर रह गए हैं, जिसके बायस हुसूले इंसाफ के लिए आने वाले साइलिन को शदीद परेशानी का सामना रहा। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात कसूर में जारी हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद इस उर्स में शिरकत कर रहे हैं। पंजाबी जुबान के अजीम बुजुर्ग सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ डीसीओ कसूर ने मज़ार को गुस्ल देकर किया। उर्स के पहले रोज़ मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी और अपनी अकीदत का इजहार किया। ख़वातीन ने चिराग जलाए, जबकि अकीदतमंदों की जानिब से ढोल की रिवायती थाप पर धमाल ने समा बांध दिया। तकरीबात के दौरान हीर गायकी और महफिल समा के प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। उर्स की तकरीबात में अंदरून और बैरून मुल्क से लोग शिरकत कर रहे हैं।
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات 26 اگست تک جاری رہیں گی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ناروال اور گرد و نواح میں 2 روز سے جاری بارش کے سبب گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ لوگوں کے مرجھائے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ موسلادھار بارش سے اگرچہ لوگوں کو گرمی اور حبس سے نجات ملی ہے، مگر بارش کے سبب شہر بھر کی گلیوں اور بازاروں میں کھڑا گندا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج صبح سویرے ہونے والی بارش سے گلیوں میں کھڑے پانی سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی لوگوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سیالکوٹ میں رشوت مانگنے پر موٹر سائیکل سوار نے ٹریفک پولیس کے کانسٹیبل کا سر پھاڑ دیا۔ سیالکوٹ شہر کے علاقے خادم علی روڈ پر موٹر سائیکل سوار نے رشوت کا مطالبہ کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکار کا سر پھاڑ دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس یہاں روزانہ شہریوں سے سرے عام رشوت لیتی ہے اور آج بھی ٹریفک پولیس اہلکار نے ایک موٹر سائیکل سوار کو روکا اور لائسنس دکھانے کے باوجود رشوت کا مطالبہ کر دیا، جس پر طیش میں آ کر موٹر سائیکل سوار نے اینٹ اٹھا کر ٹریفک اہلکار کے سر میں دے ماری، جس سے وہ لہو لہان ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ اس نے صرف کاغذات اور لائسنس مانگا تھا، جس پر موٹر سائیکل سوار نے اینٹ مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ ملکہ کوہسار مری میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی ہدایات پر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کے زیر اہتمام دیکھ میرا پنجاب کے نام سے 2 روزہ ثقافتی اور تفریحی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کے زیر اہتمام دیکھ میرا پنجاب کے عنوان سے عید الفطر کی خوشیوں کو خوبصورت انداز میں منائے جانے کے لیے مری میں 2 روزہ ثقافتی اور تفریحی میلہ عید یوتھ اینڈ فیملی فیسٹیول منایا جا رہا ہے، جس میں ملک بھر سے آنے والے سیاح بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ جمعہ کے روز کرکٹ اسٹیڈیم بھور بند میں شروع ہونے والا یہ میلہ آج رات کے اختتام پذیر ہوگا۔ عوام کو محکمہ سیاحت پنجاب کی جانب سے سستی تفریح کی فراہمی کے لیے اس فیسٹیول میں داخلہ فری رکھا گیا ہے۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے رنگا رنگ پروگرام، میجک شو، معلوماتی پروگرام اور قرآن اندازی سمیت فیملیز کے لیے ثقافتی پروگرام، فوک میوزک، فوڈ اسٹریٹ اور رنگا رنگ سٹال لگائے گئے ہیں، جس میں پہلے روز سے ہی سیاحوں کے علاوہ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ یہ عید یوتھ اینڈ فیملی فیسٹیول مری میں سیاحت کے فروغ میں ایک اہم کڑی ثابت ہوگا۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب آج رات منعقد ہوگی، جس کے مہمان خصوصی کمشنر راولپنڈی امداد اللہ بوسال اور ڈی سی او ثاقب ظفر ہوں گے۔ فیسٹیول نوجوان فیملیز اور سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ تفریحی مواقع فراہم کرنے کی حکومتی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ امتیاز الحق، وقت نیوز، مری۔ اگلی خبر پاک پتن سے، جہاں مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پاک پتن کے علاقے بستی محمد پور میں گل محمد کی 12 سال قبل فریدہ بی بی سے شادی ہوئی تھی، جس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ فریدہ بی بی کے بھائی نے کسی رنجش پر بہن کو کئی بار مجبور کیا کہ وہ شوہر سے طلاق لے، مگر جب بات نہ بنی تو رات گئے بہن کے گھر جا کر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقتولہ کے شوہر گل محمد کی رپورٹ پر اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دوسری جانب پاک پتن کے قصبہ ملکہ ہانس میں لین دین کے تنازع پر ذوالقرنین نامی زرگر نے دکان پر آنے والے محمد اسلم کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضے میں لے لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچا دی۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے آلہ قتل سمیت پولیس کو گرفتاری دے دی ہے، تاہم پولیس کی جانب سے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ گوجرانوالہ میں ممبر پنجاب اسمبلی کے شوہر کے پرائیویٹ گن مین کو نہری پانی کے تنازع پر قتل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق امیدوار اور ممبر پنجاب اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری شازیہ اشفاق کے شوہر چودھری اشفاق احمد کے کزن صوفی خالد کا گاؤں کے رہائشی کالو گورائیا کے ساتھ نہری پانی کا تنازع چلا رہا تھا۔ لیگی رہنما چودھری اشفاق احمد اپنے گن مینوں کے ہمراہ ہر چوکی پر پہنچے، جہاں انہوں نے گن مین آصف کو کالو گورایا کو بلانے کے لیے بھیجا تو کالو گورایا نے اپنے ساتھیوں سمیت چھت سے اندھا دھند فائرنگ کر کے آصف کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ بلیٹن کا حصہ بنیں گی مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔
और अब बात हो जाए कुछ लोड शेडिंग के हवाले से। मुल्तान में तवील लोड शेडिंग से पावर लूम्स की सनत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। 1.25 लाख के करीब मजदूर बेरोजगार होने से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। देखिए एजाज तरीन की रिपोर्ट। मुल्तान में पावर लूम की सनत से 5 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। लोड शेडिंग की वजह से 25% लोग बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। पावर लूम्स पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। लोड शेडिंग के बायस 4.5 सालों में अरबों रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल होने के साथ साथ लोकल मार्केट की मांग में 50% कमी हुई है। पावर लूम एसोसिएशन के मरकजी सदर खालिक कंदील अंसारी का कहना है कि कभी शटडाउन के नाम पर कभी ट्रिपिंग के नाम पर इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की जाती है कि हमारा मजदूर जो मुल्तान के अंदर लाखों में मौजूद है, कम से कम 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कारोबार से वाबस्ता हैं। उनका तमाम का तमाम लोगों का कारोबार हमारे इस लोड शेडिंग की वजह से मुतासिर होता है। मैपको हुकाम और पावर लूम एसोसिएशन के दरमियान 6 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल तय हुआ था। इसके बावजूद कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। मैपको हुकाम का कहना है कि बिजली का क्राइसिस पूरे मुल्क में है। पावर लूम के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 6 घंटे की जा रही है। अलबत्ता किसी बड़े नुक्स के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लोड शेडिंग के बायस जहाँ बड़ी सनतें बंद हो रही हैं, वहाँ पावर लूम की छोटी सनत भी तबाही के दहाने पर पहुँच गई है और लाखों लोग मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। जलालपुर भटिया में बैनुल इस्लाही गैंग के सरगना इश्तिहारी मुलजिम मनसब उर्फ मनसबी को 2 घंटे के मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके भारी असलहा बरामद कर लिया गया। नवाही गांव जलोकी का रिहायशी मनसब उर्फ मनसबी सरगाना हाफिजाबाद, चिन्योट, सरगोधा और झंग पुलिस को कत्ल, डकैती, राजनी, चोरी समेत 60 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस थाना सदर पिंडी भटिया के SHO सैयद आरिफ हुसैन शाह ने भारी नफरी के हमरा उसके डेरे पर छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 घंटे के मुकाबले के बाद पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम मनसब उर्फ मनसबी को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके भारी असलहा बरामद कर लिया। वाज़ेह है कि पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार होने वाला मनसब उर्फ मनसबी सरगोधा के मशहूर टीचर तशद्दुद केस में पीपल्स पार्टी के साबिक MPA असलम मिढियाना के साथ नामजद मुलजिम भी था। साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और जिला सदर मुस्लिम लीग नून बहावलपुर मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा है कि कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें, आइंदा दौर मुस्लिम लीग नून का होगा। उस शरीफ में कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की दौलत को बेदर्दी से लूटने वालों का इंतखाब में ही एहतसाब हो जाएगा। उनका कहना था कि आज़ाद अदलिया के खिलाफ साजिशों में मुस्लिम लीग नून किसी को शबखून नहीं मानने देगी। उनका यह भी कहना था कि बिजली और गैस के बहरान समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने पूरी कौम को जहनी मरीज बना दिया है, जिसका आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ रद्द अमल जरूर आएगा। दरिया रावी में पानी की बढ़ती हुई सतह के बायस किनारे पर आबाद बस्तियां लहरों के उतार चढ़ाव की नजर होने लगी हैं। सैलाब के खतरे ने मकीनों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। मलिक अरशद आसिम की रिपोर्ट। कुछ अरसा कबल दरियाए रावी जौहड़ और नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसमें हर तरफ चील कौवों के डेरे थे। मगर हालिया मानसून बारिशों और हमसाया मुल्क की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद रावी पर जवानी की बहारें दोबारा लौट आई हैं। दरिया में तुगयानी के बायस इसके किनारों पर आबाद बस्तियां सैलाबी पानी का शिकार होने लगी हैं। खुसूसन झोंपड़ियां पानी में यूं तैरती दिखाई देती हैं जैसे कश्ती लहरों का सीना चीर रही हो। दरिया के किनारे पर बसने वालों का कहना है कि सैलाब के पानी ने उनकी नींदें हराम कर रखी है। सैलाब की वजह तो रात में नींद नहीं आती है, किसी टाइम दरिया आ सकता है, चढ़ सकता है। डर तो बहुत लगता है दरिया से, लेकिन बच्चे भी छोटे छोटे आए हैं, कोई ऐसा वसाइल नहीं कि अपना कोई मकान ले सकें। भी घंटे सैलाब भी वेखो, इधर भी पानी, उधर भी पानी, थले भी पानी, हर पासे पानी। पानी साडा सारा अंदर आया पिया है, किहड़े पासे जी नुकसान साडे हो गए जी, कंधा मार रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं, करदे कुछ नहीं पे। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुजाहिद शेरदिल कहते हैं कि अभी दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब के इम्कानात नहीं। खतरा बढ़ने पर दरिया के किनारों पर आबाद मकीनों को जगह छोड़ने का कहा जाएगा।
रिवर्स हमारे सारे इस वक्त बिलो लो फ्लड लेवल पे हैं, मतलब लो फ्लड लेवल है, फिर मीडियम हाई, एक्सेप्शनली हाई, अभी तो बिलो लो है। अब जैसे आप रावी की बात कर रहे हैं, बल्लो की पे 27,000 पे है, 50,000 क्यूसेक पे लो लेवल शुरू होता है। आज की रीडिंग है अभी सुबह की उसकी 27,000 की, तो अभी तो वो लो से भी नीचे है। मशहूर जमाना कहावत है कि गाहक और मौत को आते देर नहीं लगती। मुतलका इदारों के पेश नजर रहना चाहिए कि जब पानी सर से गुजरता है तो वो अपने निशान भी छोड़ जाता है। रावी की बेरहम लहरें दरिया के किनारे पर बसने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई हैं। अगर मुतलका इदारों की जानिब से बर वक्त इकदाम ना उठाए गए तो यहाँ पर मुकीम लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मलक अरशद आसम, वक्त न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में एक जानिब तो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ शाहराहों पर दिन के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स रोशन रहना मामूल बन गया है। फैसलाबाद में गुज़श्ता कई रोज से टीएम में मदीना टाउन, इकबाल टाउन, लायलपुर टाउन के दफातर के बाहर जबकि रेलवे स्टेशन चौक के करीब रोजाना दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स रोशन रहती हैं। मकामी शहरियों ने इस पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा है कि दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स रोशन रहने पर ज़िले इंतजामिया की मुसलसल खामोशी लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए। डेंगू से बचाव के लिए पंजाब भर में आगाही मुहिम कल से शुरू हो रही है। लाहौर और सूबे के दूसरे शहरों और देही इलाकों को डेंगू से बचाने के लिए मुतालिका इदारे हरकत में आ गए हैं। इस सिलसिले में इतवार को सुबह भर में डेंगू से बचाव का दिन मनाया जाएगा। कल से शुरू होने वाली इंसदाद डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतालिका अफसरान की ड्यूटीज लगा दी गई हैं जो अपने अपने इलाकों में डेंगू वायरस के तदारुक के लिए इकदाम करेंगे। वाज़ेह है कि डेंगू वायरस के नतीजे में अब तक कई अफराद अस्पतालों की राह देखने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता साल भी डेंगू मच्छर से मुतासिर होने के बाइस कई अफराद जान की बाजी हार गए थे। हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया की डेंगू मुकाव मुहिम महज नारों तक ही महदूद दिखाई देती है। लाहौर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली नहर के किनारे मच्छरों के हजारों लार्वे खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बारे में तफसीलात देखिए लाहौर से ताहिर हसनैन जाफरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया लाहौर ने डेंगू खात्मा मुहिम का आगाज कर रखा है और बरसात के पेश नजर तो इस मुहिम को तेज भी किया गया, जिसके तहत गुंजानाबाद और नशेबी इलाकों पर खास तवज्जो दी जा रही है। मगर क्या कहने ब्यूरोक्रेसी के वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से चंद मीटर की दूरी पर मच्छरों की अफजाइशगाहें होने के बावजूद उन्हें कानो कान खबर न होने दी। मियां शहबाज शरीफ नहर किनारे आए और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करके रवाना भी हो गए, लेकिन वहाँ मौज मस्ती करते मच्छरों के लार्वे जिला इंतजामिया की सख्त हिफाजत में रहे। जरा पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी तो देखिए कि बच्चा बगल में और ढिंडोरा शहर में यानी पोश इलाकों में मौजूद अफजाइशगाहें जैसे किसी को दिखाई ही ना देती हों। यहाँ मौजूद हजारों लार्वे अगर डेंगू का बाइस बन गए तो ना जाने अवाम को कितना नुकसान उठाना पड़े। जरूरत इस अमर की है कि ब्यूरोक्रेसी सब अच्छा है कि नारे लगाने के साथ साथ असल हकाइक पर पर्दापोशी तर्क करे ताकि डेंगू जैसे संजीदा मसले पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन मजहर शहजाद के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज, लाहौर। बुलेटिन का हिस्सा बनेंगे मजीद न्यूज रिपोर्ट्स भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कराची वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशंस पर 5 घंटे के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि पानी की सप्लाई को नॉर्मल होने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। कराची में एक बार फिर पानी की फराहमी का मसला पैदा हो गया। आज सुबह 5 बजे वाटर बोर्ड के घारो, पिपरी, धाबेजी पंपिंग स्टेशंस पर बिजली का ब्रेकडाउन पैदा हो गया, जिसके नतीजे में शहर को 14 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं हो सका। 5 घंटे बाद तमाम पंपिंग स्टेशंस पर बिजली फराहम कर दी गई। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक पानी की सप्लाई को नॉर्मल होने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। दूसरी जानिब KESC हुकाम का कहना है कि वाटर बोर्ड की तमाम तनसीबात बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं और वाटर बोर्ड को बिजली पैदा करने का खुदकार निज़ाम पैदा करना चाहिए और KESC की जानिब से वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशंस पर बिजली फराहम कर दी गई है। बिजली का तातुल ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस पैदा हुआ था।
बासर वडेरे की ज्यादती का शिकार टंडो जान मोहम्मद की रिहायशी लेडी हेल्थ वर्कर तहफ्फुज के लिए मीरपुर खास प्रेस क्लब पहुंच गई। लेडी हेल्थ वर्कर आमिना ने अपने 2 बच्चों के हमरा मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि गुलफाम आराई नामी बासर शख्स उसके साथ बदसलूकी करता है, मगर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। खातून का कहना था कि उसका शौहर अब्दुल जब्बार कराची में मजदूरी करता है, जबकि वो किराए के मकान में रहती है और मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। खातून का कहना था कि उसने टंडो जान मोहम्मद पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है, मगर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। खातून ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि बासर शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उसे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। खैरपुर में महकमे खुराक की गफलत के बायस मानसून के बरसाती मौसम में खुले आसमान तले पड़ी गंदम की हजारों बोरियां जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा खुराक के गोदामों में जमा की जाने वाली गंदम की बोरियां खुले आसमान तले गैर महफूज पड़ी हैं, जबकि आसमान पर घटा छाई रहती है जो किसी भी वक्त अब्र रहमत बनकर बरस सकती है। महकमा खुराक के अफसर से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। टंडो मोहम्मद खान में शागिर्द यूनियन की जानिब से सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शागिर्द यूनियन की जानिब से अब्दुल हफीज, शफीक बरोड़ो और दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने दर्जनों शागिर्दों ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध यूनिवर्सिटी में तालीमी निज़ाम को तबाह करके रख दिया गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत सिंधी शागिर्दों को तालीम के जेवर से दूर किया जा रहा है ताकि सिंधी कौम के नौजवान तालीम हासिल न कर सकें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध यूनिवर्सिटी के मौजूदा वीसी को हटाकर सिंध यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियों का फौरी तौर पर आगाज किया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर के तलबा एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जैकबाबाद में 30 साला शख्स की लाश गंदे नाले से बरामद होने पर इलाके में खौफो हरास फैल गया है। सिविल लाइन थाने की हदूद में जाफराबाद मोहल्ले में गंदे नाले से 30 साला नौजवान मोहम्मद हाशिम शेख की लाश मिली है, जिसे इलाके के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। उधर वरसा का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मोहम्मद हाशिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से नाले में गिरने से उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। टंडोलायार में पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ आबादगारों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव करते हुए धरना दिया। आबादगारों का कहना था कि उनकी ज़मीनें पानी न मिलने की वजह से बंजर हो गई हैं। उनका कहना था कि गुर्बत के बायस ईद पर उनके घरों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। घर में खाने पीने की चीज़ें थीं और ना ही वो ईद पर बच्चों के लिए कपड़े बना सके। आबादगारों ने महकमा आबपाशी के अफसरान पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमा आबपाशी के अफसरान पानी चोरी करने वालों से रिश्वत तलब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। सिंध के नामवर शायर, अदीब और मुहक्किक शमशेर अल हैदरी को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन और सिंधी अदबी संगत की जानिब से मुनक्किदा ताज़ियती रेफरेंस में सिंध यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मजरुल हक सिद्दीकी, साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद इस्माइल राहू, डॉक्टर वदूद मेहरी, सलीम शमशीर हैदरी और डॉक्टर आकाश अंसारी समेत दीगर अदीबों और शायरों ने खिताब करते हुए शमशीर अल हैदरी की सिंधी और उर्दू अदब के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो शमशीर अल हैदरी सिंध का वो पहला दानिश्वर और अदीब है जिसने अपनी शायरी और ड्रामा निगारी के जरिए मुआशरे में तब्दीली लाने की जद्दोजहद की, लेकिन उसने किसी भी आमिर हुक्मरान से समझौता नहीं किया। शमशीर अल हैदरी की अदबी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इससे पहले शमशीर अल हैदरी के साले सवाब के लिए कुरान खानी की गई, बाद इज़ां लंगर भी तकसीम किया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद और सिंध धरती ही से खबर शामिल करेंगे। जमात इस्लामी सिंध के अमीर असदुल्ला भुट्टो ने कहा है कि मगरबी तालीमी निज़ाम ने मुआशरे को तबाह कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामी निज़ामत तालीम सखर रीजन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए किया। तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल निज़ामुद्दीन मेमन, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर असदुल्ला भुट्टो ने कहा कि तालीमी मैदान में इनकलाबी तब्दीली आ सकती है। मगरबी निज़ाम तालीम फरसूदा निज़ाम की जड़ है जिसे ख़त्म करना होगा। माहिर तालीम निज़ामुद्दीन मेमन ने कहा कि अमरीकी साजिश के बायस यहाँ से इस्लामी तालीम को ख़त्म करने के लिए हुक्मरान आलाकार बने हुए हैं। टंडोला यार में बच्चों के दरमियान मामूली झगड़े की बुनियाद पर बड़ों के दरमियान फायरिंग से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। सादात कॉलोनी में बच्चों के दरमियान मामूली तकरार पर खानजादा और शाह साहब बरादरी में झगड़ा हो गया, जिस पर दोनों जानिब से असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे अब्दुल रशीद मुगल और 12 साला बच्चा मोहम्मद नौमान हलाक जबकि 2 अफराद गुड्डू खानजादा और शकील शेख शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। उधर दादू में रिश्तेदारी के तनाज़े पर खोसा बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग के नतीजे में इरीगेशन बेलदार गुल मोहम्मद हलाक जबकि दूसरे ग्रुप का एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही SHO बख्श जमाली ने जायवकुआ पर पहुंचकर दोनों ग्रुप्स में जारी फायरिंग को बंद कराया और जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मी को पुलिस मोबाइल में उठाकर सिविल अस्पताल दादू पहुंचाया गया। तहम अभी तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खैरपुर में रिश्ते के तनाज़े पर ओढू बरादरी के 2 ग्रुप्स में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। गांव मल्हार ओढू में ओढू बरादरी के 2 ग्रुप्स में रिश्ते के तनाज़े पर तसादुम के दौरान फायरिंग से 25 साला फैज़ मोहम्मद मौके पर हलाक हो गया, जबकि वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। मकामी पुलिस ने मकतूल की लाश तहवील में लेकर पीर जोघोट अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी है। इलाके के लोगों का कहना है कि ओढू बरादरी में गुज़श्ता 5 बरस से जारी खूनी तसादुम में 3 ख़वातीन समेत 13 अफराद कत्ल हो चुके हैं। पुलिस इलाके में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गई है। जैकबाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स न मिलने के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज करते हुए सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरे में शरीक खवातीन का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स मुस्तहिक खवातीन को नज़रअंदाज करके मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमीदिया हाई स्कूल में कायम सेंटर के बाहर खवातीन का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा गरीब आवाम की भलाई के लिए इक़दाम उठाए, मगर आज इस जमहूरी हुकूमत में गरीबों के बजाय अमीरों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स अमीरों और मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया कि करप्ट अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके मुस्तहिक खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्क भर में टारगेट किलिंग के खिलाफ सखर में एहतजाजी रैली निकाली गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास जाफरी की अपील पर मुल्क भर की तरह सखर में भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मौलाना अली बख्श सज्जादी, अब्दुल्ला मुत्तहरी और दीगर की क़यादत में टारगेट किलिंग पर हुकूमती खामोशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, मगर हुकूमती इदारों की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि अगर टारगेट किलिंग का सिलसिला मजीद जारी रहा तो मुजाहिरों का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि टारगेट किलिंग का सिलसिला ख़त्म करने के लिए संजीदगी के साथ अमली इक़दामात किए जाएँ। कराची समेत सिंध भर में आज सुबह 9 बजे से ही CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। गैस लूट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी। गैस कंपनी की विजिलेंस टीम्स निगरानी करेंगी और
खिलाफ वर्जी करने वाले CNG स्टेशन की गैस मजीद 48 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। दूसरी जानिब CNG स्टेशन की बंदिश से कबल रात को शहरियों की बड़ी तादाद ने गाड़ियों में गैस भरवाने के लिए CNG स्टेशन का रुख किया, जिसके बायस CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आईं। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। ईद उल फितर की छुट्टियां गुजारने के बाद लोअर दीर से वापस जाने वाले अफराद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट न मिलने के बायस शदीद परेशानी का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स शहरियों से मनमाने किराए वसूल करने में मसरूफ हैं। हफ्ते को ज़िलाई हेडक्वार्टर्स तिमरगरा के जन्नत बस स्टैंड पर मुसाफिर, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शामिल है, दूसरे शहरों में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उसूल में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाज़ ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों को महंगे दामों टिकट्स फरोख्त कर रहे हैं। ट्रैफिक इंचार्ज सलीम खान के मुताबिक ईद के बाद वापस जाने वाले मुसाफिरों से जायद किराए वसूल करने पर लोअर दी ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 200 से जायद गाड़ियों का चालान करके 49,000 रुपये वसूल किए हैं, जबकि दूसरी जानिब तिमरगरा शहर के अंदरून और बैरूनी रास्तों पर निजी गाड़ियों के रश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब बात बलोचिस्तान की। खुशदार में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी, जबकि सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। खुशदार के इलाका कठान, सालेहाबाद, जाफराबाद, खंड और सुन्नी के इलाके में बारिश से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस मुतादिद अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं। सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहम्मद असलम बजिंजो ने कमिश्नर कल्लार डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद अकबर और कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर अब्दुल खालिक ज़ाहरी के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद असलम बजिंजो ने यकीन दिलाया कि बारिश से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पहले मरहले में मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ उन्हें राशन, इमदाद और इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाएंगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल ये बुलेटिन तमाम हुआ, लेकिन मुल्क भर से और दुनिया भर से मज़ीद न्यूज़ और उनकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।